गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी इंडिया के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो है वो यंग स्टूडेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जो है वो कोचिंग क्लासेस के ऊपर जो है वो बैन लगाने का फैसला किया गया है। क्योंकि कोचिंग क्लासेस से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रॉफ़िट कमा रहे थे और स्टूडेंट के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इंडियन स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल्स में जाते हैं और सेकंड टाइम जो है वो कोचिंग क्लासेस लेते हैं, जिसमें कोचिंग क्लासेस, अकेडमीज़ और होम ट्यूशन शामिल हैं। बहुत सारे अफ़राद जो है वो इस शोबे से मुंसलिक थे और स्टूडेंट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ये स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं और सेकंड टाइम जो है वो उनको प्रमोट किया जाता है कि वो कोचिंग क्लासेस या फिर अकेडमी जॉइन करें। क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है वो उनको एजुकेशन अच्छी नहीं दी जाती और कोचिंग क्लासेस और अकेडमीज़ जो हैं वो बताती हैं कि हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो हमसे एजुकेशन हासिल करने के बाद बहुत अच्छे नंबर एग्ज़ाम में लेके आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो अपने आप को प्रमोट करती है। इसी तरह का सिस्टम जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा था और काफ़ी टाइम से जो है वो कोचिंग क्लासेस, अकेडमीज़ और होम ट्यूशन जो है वो प्रमोट हो रही थी। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस वहाँ पे प्रमोट हो रहा था। इसके बाद जो है वो बहुत सारी और कंपनीज़ ने जो है वो अपनी अकेडमीज़ और प्राइवेट ट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना स्टूडेंट को शुरू की। जिसके बाद जो है ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रमोट होता रहा। इससे साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि स्टूडेंट के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बोझ पड़ने लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वो स्कूल में जाते थे और सेकंड टाइम जो था वो अकेडमीज़ में जाते थे। इस तरह जो है वो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ होता था। स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा था। एक अंदाज़े के मुताबिक इंडिया में जो है वो कोचिंग क्लासेज़ की तादाद 1.4 मिलियन से भी ज़्यादा है और 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 58,000 करोड़ का बिज़नेस जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जिसमें अकेडमीज़, कोचिंग क्लासेज़ और होम ट्यूशन शामिल है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो प्राइवेट कंपनीज़ जो है वो वहाँ से कमा रही है। इस तरह बायजूस जो है वो भी ऑनलाइन अकेडमी प्रोवाइड करता था, वहाँ पे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट उनको पढ़ने के लिए वहाँ पे जाते थे। फर्स्ट टाइम जो है वो उनको क्लासेस जो है वो 1 हफ्ता के लिए फ्री देते थे और उसके बाद जो है वो उनको चार्जेज़ करते थे। बायजूस जो था वो एक छोटी-सी कंपनी थी जो बाद में प्रमोट होके एक बिज़नेस बन गया। बायजूस के ऊपर जो है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे क्योंकि उनके स्टूडेंट के नंबर बहुत अच्छे आते थे और वो ये समझते थे कि बायजूस का जो मेयार है स्टडी करवाने का वो बहुत अच्छा है। इसलिए बायजूस जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ और उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिज़नेस अपना सेटअप किया। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे स्टूडेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट ने जो है वो देखा कि बायजूस जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे एंट्री लेना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने जो है वो वहाँ पे एंट्री टेस्ट मुतारिफ करवाए और वो स्टूडेंट को कहा कि जो भी एंट्री टेस्ट क्लियर करेगा वो हमारी अकेडमी को जॉइन कर सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे थे तो उनकी अर्निंग भी इससे बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब जो है वो बायजूस बिल्कुल क्रैश कर गया और वो एक्सपोज़ होके रह गया दुनिया के सामने। इस तरह ये स्कैंडल जो है वो मज़ीद एक्सपोज़ हुआ है और पता चला है कि 2028 तक इंडिया में जो कोचिंग क्लासेस से बिज़नेस होगा वो उसकी अमाउंट जो है वो 1,33,000 करोड़ में बनती है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। जैसे-जैसे इंडिया में कोचिंग क्लासेस और अकेडमी का अपना प्रमोशन होता रहा, वैसे-वैसे स्टूडेंट जो है उनके ऊपर मेंटल हेल्थ का इश्यू होता रहा। बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते थे या उन्होंने एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे नंबर गेन नहीं किए, उन्होंने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट की और इसके बाद जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ कि ये कोचिंग क्लासेस जो है वो ज़्यादा फीसेस चार्ज करती है जिससे पुअर फैमिली जो होती है अब लोन्स लेती हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है अकेडमीज़ जॉइन करवाती हैं। अगर बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते तो उनकी फैमिली और उनके स्टूडेंट के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासर होती है। जिसके बाद जो है वो अक्सर स्टूडेंट ने वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट की हैं। इसके बाद जो है वो अब मोदी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कोचिंग क्लासेस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी और कोचिंग क्लासेस को इस चीज़ पे बाउंड किया जाएगा कि उनकी एकेडमिक टाइमिंग जो है वो 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जस्ट बात ये है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया ना करे और अकेडमीज़ के चक्कर में ना पड़े। अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है वो स्टडी का मेयार अच्छा होगा तो बच्चे जो है वो प्राइवेट अकेडमीज़ या फिर होम ट्यूशन की तरफ नहीं जाएँगे। लेकिन उस तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी और असली अकेडमी की टाइमिंग जो होती है वो 5 घंटे ही होती है। इससे ज़्यादा नहीं कोई भी अकेडमी जो है वो स्टूडेंट को टाइम नहीं देती। तो ये अटेम्प्ट जो है वो जस्ट इलेक्शन कैंपेन है क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी जो है वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इसलिए जो है वो ऐसे इकदामात कर रहे हैं जिससे उनकी पब्लिक में जो है वो थोड़ी-सी पॉपुलैरिटी गेन हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।